वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे अगर किसी पत्नी के द्वारा पति पर झूठा आरोप लगा के अनेक तरह का केस कर दिया जाता है, चाहे वो 498A का केस हो, 125 CRPC का केस हो, मेंटेनेंस हो, या फिर दहेज का हो, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस का हो, अनेकानेक तरह का आरोप प्रत्यारोप लगा के क्या करते हैं, पति को भी फंसा देते हैं, पति के परिवार वाले को भी फंसा देते हैं, पति के माता पिता एवं भाई को भी फंसा देते हैं और अनेक तरह के ऐसे आरोप लगाते हैं जो लगभग असत्य होते हैं। जैसे कि मैंने दहेज देकर शादी किया, अब दहेज का और ज़्यादा डिमांड किया जा रहा है, मेरे साथ मारपीट की जा रही है, जबकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि उसके द्वारा ही मारपीट की जाती है। वो एडल्ट्री में होते हुए भी अपने आप को बचाव करना चाहते हैं, या फिर उनसे जो है भरण पोषण की मांग के लिए ऐसा करना चाहते हैं, पति के साथ नहीं रह के अलग अलग रहना चाहते हैं और अपना एडल्ट्री में रहते हुए बच्चों एवं अपनों के लिए जो है भरण पोषण की तमन्ना लिए अनेकानेक तरह का आरोप प्रत्यारोप लगा के कोर्ट में केस कर देते हैं। तो दोस्तों, एक छोटे से क्लिप में हम आज आपको बताएंगे कि उसके द्वारा बुने हुए जाल में उसी को फंसा के आप उसको ही जेल भेज सकते हैं और उससे आप क्लेम भी कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। सवाल नंबर 1, अगर वो कहता है कि हम दहेज दे के शादी किए हैं, तो सबसे पहली बात आप जान लीजिए, दहेज देना भी अपराध है, दहेज लेना भी अपराध है। आप डायरेक्ट कहते हैं कि हम तो दहेज लिए नहीं, वो अगर कह रही है कि दहेज दिए, तो इस बात को नोट किया जाए, यानी उन्होंने अपराध किया, उसके तहत उनको सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरी बात ये हो सकती है कि कोर्ट में किसी भी केस को आपको जीतने के लिए एक एविडेंस की आवश्यकता होती है, और अगर आपके पास एविडेंस है तो निश्चित रूप से आप केस को अपने फेवर में ले सकते हैं, क्योंकि एविडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। और आपके पास जितना सुंदर और सॉलिड एविडेंस होगा उतना ज़्यादा इफेक्टिव आपका केस बनेगा। तो सबसे पहली बात है कि अगर आपकी पत्नी किसी और के साथ एडल्ट्री में रह रही है और उसका कोई भी एविडेंस आपके पास है, तो भरण पोषण का क्लेम उसका काम नहीं करेगा। दोस्तों, भरण पोषण यानी CRPC 125 का जो मेंटेनेंस का केस होता है, वो जिस रोज फाइल किया जाता है उसी दिन से वो काउंटिंग होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास उनके एडल्ट्री का कोई भी एविडेंस अवेलेबल है, तो निश्चित रूप से आप उसको खुद मतलब जो है उनके ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं, और उसमें जो है उनके ऊपर भी और वो जिनके साथ एडल्ट्री में रह रही हैं उनके ऊपर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। 494 का जो है IPC का आप कंप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद 499, 500 यानी आप जो है मानहानि का भी दावा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वो झूठा केस करती है और झूठा साबित हो जाता है, तो आप 211 का भी जो है कंप्लेन उस पर कर सकते हैं। 340 CRPC का जो है एक एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से अनेकानेक ऐसे तरीके हैं जिनके तहत आप पत्नी को जेल भेज सकते हैं उसके द्वारा है। सपोज वो कहता है कि हम अपनी शादी में जो है 25 लाख रुपया खर्चा किए, 50 लाख रुपया दहेज दिए, तो सबसे पहली बात आप जान लीजिए कि दहेज लेना और देना पाप है, ये तो पहले हो गया। आप जो है 25 लाख रुपया जो आदमी इन्वेस्ट करेगा तो क्या इनकम टैक्स को सूचित नहीं करेगा? ये भी एक अपराध है। इस तरह से उनके ही बुने हुए जाल में उनको आप फंसा के जेल भेज सकते हैं। अगर आपके पास इनसे संबंधित कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।